गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 18 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का। प्रश्न है हमारा, शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, सुब्बैया नलमुथु, श्रीनिवास राव, आर सुब्रमण्यम या कविता गिरी। इसका राइट आंसर ए होगा सुब्बैया नलमथु जो है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है शांताराम के नाम का। तो इनके बारे में बता दें आपको, तो सुब्बैया नलमुथु को मिला शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन को आज घोषणा की कि 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी हुआ है मुंबई में। तो में प्रतिष्ठित वन्य जीव फिल्म निर्माता श्री सुब्बैया नल्लामुथु को बहुप्रतीक्षित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और इनके बारे में बताएं तो सुब्बैया ने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। वे जैक्सन होल वन्य जीव महोत्सव के नियमित जूरी सदस्य हैं और उन्होंने भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2021 के जूरी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। प्रतिष्ठित डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार MIFF के प्रत्येक संस्करण में वृत्तचित्र फिल्मों और भारत में इसके आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक फिल्म निर्माता को प्रदान किया जाता है। और इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक, और पिछले वर्षों में इस पुरस्कार के अन्य प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ताओं में श्याम बेनेगल, विजया माले और अन्य प्रमुख फिल्म निर्माता शामिल हैं। ठीक, यह पुरस्कार महान फिल्म निर्माता वी शांताराम की स्मृति में दिया जाता है। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ना, वैसे ही इसको भी दिया जाता है। और बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत तो 1960 में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, हेमित स्टैचू महोत्सव हर वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय या असम। इसका राइट आंसर है लद्दाख में मनाया जाता है, क्योंकि हेमित राष्ट्रीय पार्क लद्दाख में है इसीलिए। तो अब इसके बारे में बता दें तो हेमित महोत्सव, जिसे हेमित सेचू के नाम से जाना जाता है, लद्दाख में गुरु पद्मसंभव के जन्म का जश्न मनाता है। यह भारत का एक जीवंत सांस्कृतिक त्यौहार है। यह महोत्सव 16-17 जून को होगा। और हेमिस फेस्टिवल या हेमिस सेचू जो हर साल लद्दाख के हेमिस मठ में मनाया जाता है, यात्रा के लायक एक असाधारण अनुभव है। और लेह लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना था 21 अक्टूबर 2019 को। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी लेह है और हाल ही में रज महोत्सव मनाया गया उड़ीसा में। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात के किस संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया। तो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, रविन्द्रनाथ टैगोर इंदिरा गांधी राष्ट्र संग्रहालय, महात्मा गांधी संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर है ए, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज, कच्छ भुज है ना, स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को प्री वर्साई म्यूजियम 2024 के लिए वैश्विक चयन में शामिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि स्मृति वन संग्रहालय वर्ष 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। ठीक, वहाँ भूकंप आया था, 2001 की बात है। ठीक, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संग्रहालय को प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसकी राजधानी पूछे तो गांधीनगर है। CM भूपेश बघेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को में शामिल हुआ, याद रखना। ठीक, गुजरात की स्थापना 1960 में हुई, महाराष्ट्र से अलग होकर। वर्तमान में यहाँ 33 जिले हैं गुजरात में। अगला हमारा प्रश्न है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर मुंबई को मिला तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें तो फिलहाल गलती से तीसरा स्थान लिखा ही है, इसका राइट आंसर तीसरा स्थान होगा। ठीक, और प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जो दुनिया भर के 45 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव पर नज़र रखता है, ने मुंबई को 2022 की चौथी तिमाही में अपने 8वें स्थान से
5 पायदान ऊपर उछालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। और हाईएस्ट प्राइस इंडेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल परिवार के घर की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक व्यापक माप है। इसे फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी द्वारा फैनी मई और फ्रेडी मैक द्वारा आपूर्ति किए गए मासिक और त्रैमासिक डेटा का उपयोग करके प्रकाशित किया जाता है। ठीक, अब इसमें बताएं तो टॉप 10 प्रमुख सिटी में से भारत के 2 शहर शामिल है। इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली की रैंकिंग में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। और नाइट फ्रैंक की इस ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में सबसे अव्वल फिलीपींस की राजधानी मनीला सिटी है। और इस सिटी में संपत्ति की कीमतों में सबसे अधिक 26.2% की वृद्धि हुई है। और मुंबई में कीमतों में 11.5 और दिल्ली में 10.5% वृद्धि हुई। वहाँ के मकान खरीदने की बात हो रही थी। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्टेट इक्विटी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन हुआ है? इसके ऑप्शन हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़ या आर अश्विन। तो इसका राइट आंसर डी है, ये आर अश्विन की आत्मकथा, जो एक बॉलर हैं इंडिया टीम की। और अश्विन की आई हैव द स्टेट इक्विटी क्रिकेट स्टोरी आत्मकथा का विमोचन हुआ है। और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जो खेल के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी हैं, अपनी आत्मकथा आई हैव द स्टेट इक्विटी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन 10 जून 2024 को किया। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, याद रखना ये पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार आया है। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह की आत्मकथा, क्योंकि कैंसर के बाद इन्होंने फिर से वापसी की थी, अमेरिका में इलाज हुआ था। और ए नाइस गाय हूँ फिनिश्ड फर्स्ट, देवेंद्र प्रभु देसाई के द्वारा लिखित है, राहुल द्रविड़ की है। दबाल के नाम से इनको जाना जाता है, राहुल द्रविड़ को। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना में पहला स्वदेशी आत्मघाती कौन सा ड्रोन शामिल किया गया? नागशक्ति, वज्रप्रहार, त्रिशूल या नागास्त्र 1 है यहाँ पे। नागास्त्र 1 इसे बोलते हैं। तो नागास्त्र 1 शामिल हुआ है भारतीय वायुसेना में। अब इसमें बताएं आपको, तो भारतीय सेना को नागास्त्र 1 मिला है। 14 जून को भारतीय सेना को पहला स्वदेशी लाइटिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 मिला है। इसे नागपुर की सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। और नागास्त्र 1 दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। और भारतीय सेना को कुल 120 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र मिले हैं। नागपुर की कंपनी ने 120 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र का पहला बैच भारतीय सेना को सौंपा है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, कावली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिकी, खगोल विज्ञान, नैनो विज्ञान, ये सभी। फिलहाल ये जो है विज्ञान की सभी शाखाओं में प्राप्त होता है। अब इसमें बताएं तो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अकादमी और अन्य समकक्ष वैज्ञानिक संगठनों द्वारा प्राप्त नामांकन के आधार पर 3 कावली पुरस्कार समितियों की नियुक्ति करती है। और इसमें खगोल भौतिकी में कावली पुरस्कार, इसमें देखो ये सारे नाम हैं, आप इसको बाद में पढ़ लेना है क्योंकि बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है और इसमें से बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों तंत्रिका विज्ञान में है और नैनो विज्ञान में है। तो ये सारे जो पुरस्कार मिले हैं इस में पूरा लिखा हुआ है, PDF आपको मिल जाएगी, आप उसमें पढ़ लेना। ठीक, अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के विरुद्ध कौन सा मिशन प्रारंभ किया? मिशन शक्ति, मिशन देवदूत, मिशन करुणा, मिशन निश्चय। तो इसका राइट आंसर डी है, मिशन निश्चय शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश के अनुसार पंजाब पुलिस ने इस गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ाई में जनता के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक विशेष नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू किया है। और सबसे ज़्यादा पंजाब में नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं लोग, वहाँ पे चरस गांजा अफीम भयंकर तरीके से यूज करते हैं। ठीक, और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में इस अभियान के तहत बास्केटबॉल टूर्नामेंट, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल मैच और साइकिलिंग जागरूकता शिविर, नाटक, स्ट्रीट गेम, मैराथन, सेमिनार और सार्वजनिक बैठक आयोजित की जाएगी। और अभियान की शुरुआत शनिवार को फतेहगढ़ साहिब के बाबा बंदा सिंह बहादुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फतेहगढ़ साहिब पुलिस द्वारा आयोजित फतेह कप, एक समावेशी और ऊर्जावान बास्केटबॉल कार्यक्रम के साथ हुई है। ठीक, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, टीम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक, और किसे एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? रविंद्र जैन, सुशील जायसवाल, अजय कांत या डॉक्टर कपिल दुआ। तो इसका राइट आंसर डी है, कपिल दुआ को नियुक्त किया गया इसमें। और दुआ जिन्होंने आप पहले 2022-23 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ
हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, ये सर्जरी है, बालों की सर्जरी करते हैं, ठीक, उससे प्रसिद्ध हैं। और इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्ति हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाले एकमात्र भारतीय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है ये। और बालों की बहाली के वैश्विक और अब एशियाई हैं ये। यह घोषणा चीन में 6 से 9 जून तक आयोजित AAHRS की 8वीं वार्षिक वैज्ञानिक बैठक की सर्जिकल कार्यशाला में की गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फिलहाल 17 जून को मनाया जाता है और इसी दिन मगरमच्छ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक। यह मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इससे 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया। इसकी थीम क्या है? तो याद रखना, हमारी भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, थीम ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में याद रखना। और दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा, जो गैसों से फैला है। और मरुस्थल के बारे में नेक्स्ट बता दें तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा है, जो दक्षिणी अमेरिका में, चिली में, ठीक। और यूरोप ऐसा महाद्वीप जहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। सबसे ठंडा मरुस्थल के रूप में अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे बर्फ रहती है। एशिया का सबसे बड़ा और ठंडा रेगिस्तान गोबी है, जो मंगोलिया और चीन के बीच में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। हमने इसका पूरा डिटेल बता दिया है और आप इसका PDF सरल एग्जाम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको सारा PDF मिल जाएगा मटेरियल। और भी जिस चीज़ का आपको चाहिए PDF, तो आप इस चैनल पे ज्वाइन करके मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय सभी को, थैंक यू।